स्टार्ट। तो और टाइमिंग वही जो क्लास का टाइम टेबल होता है हम भेज देंगे वैसे कल टाइम टेबल आपको। जो नॉर्मल मंडे और मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को आपका चलता है फिजिक्स मैथ्स, और ट्यूसडे को, सैटरडे को और थर्सडे को चलता है आपका केमिस्ट्री। उसी टाइम पे सब कुछ चलेगा। थोड़ा बहुत बायो में चेंज होगा तो होगा, अदरवाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कोई चेंज नहीं है, ना टाइमिंग में ना दिन में। संडे का एक टाइम टेबल हम लोग जनरेट करेंगे। संडे की क्लास ऑनलाइन ही चलेगी। संडे थ्रू आउट ऑनलाइन चलेगा, क्योंकि ऑनलाइन को छोड़ना भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसलिए संडे की क्लास ऑनलाइन चलेगी और बाकी वीक डेज में ऑफलाइन। टेस्ट कैसे होगा? टेस्ट कोशिश करेंगे कि हम लोग ऑनलाइन कर लेंगे, अगर फिजिबल लिकाक टेस्ट वैसे हो पाया। संडे को टेस्ट के लिए तो आप लोग आ सकते हैं। टेस्ट के लिए तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी स्ट्रेंथ तो है नहीं, कोचिंग हमारा थोड़ा अंदर है, वैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। टेस्ट पॉसिबल होगा तो संडे को कराएंगे हम लोग ऑफलाइन। सर संडे का लॉकडाउन हट गया है। कब से? सर कल ही नहीं हुआ है, संडे का लॉकडाउन हटा दिया। नहीं, सैटरडे हटाया है अभी। संडे भी हट गया हटाया। है संडे वो का? सर संडे का भी हट गया सर। कब की न्यूज़ है? कल की। सर अभी आया तो कल ही का कल आया ही था आया सर। इस संडे को हटाए होंगे, रक्षाबंधन है। नहीं सर पूरा हट गया, बस रात का कर्फ्यू रहेगा। अच्छा, तो अगर ऐसा हुआ तो फिर संडे को, लेकिन हम देखिए ऑनलाइन इसलिए नहीं छोड़ना चाह रहे हैं ना कि क्या पता कब क्या हो जाए। एक बार तो हम लोग उस पर आ ही चुके हैं, ऑफलाइन से फिर ऑनलाइन पे आना पड़ा। अब मान लीजिए ऑनलाइन हम लोग पूरी तरह से छोड़ दें तो आपकी आदत छूट जाएगी, हमारा सेटिंग गड़बड़ हो जाएगा पूरा। तो ऑनलाइन संडे रहे तो ठीक रहेगा। अभी मेरे ख्याल से ये बेहतर है। चलिए इसको हम लोग डिसीजन कर लेंगे टीचर से बात करके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, अगर सिंपल बेंजीन है, आप लोगों को मेरी आवाज पूरी सुनाई पड़ रही है? क्योंकि मेरे बगल में एक रामायण हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि आवाज बहुत क्लैश कर रही है। क्लियर है सर, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा बगल में ही रामायण हो रहा है तो उनकी आवाज थोड़ी ज्यादा है। चलिए देखिए, बेंजीन पे अगर एक बेंजीन पे फेवरेबली इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के जिस भी पोजीशन पे अटैक करेगा, बेंजीन के सारे पोजीशन पे हाइड्रोजन है, सारे पोजीशन पे हाइड्रोजन है। इलेक्ट्रोफाइल आता है पहला इलेक्ट्रोफाइल, और वो सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं, ऑल एच आर इक्वलेंट, कहीं एक दूसरे से कोई अंतर नहीं है। ऑल एच आर इक्वलेंट। तो पहला इलेक्ट्रोफाइल किसी भी एच को हटा ले, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराए, जो कि हम लोगों ने उस दिन देखा था, बेंजीन का फेमस फेवरेट रिएक्शन होता है, और किसी भी पोजीशन से वो एच को हटाए और सारे एक जैसे ही कंपाउंड बनेंगे, ऑल आर सेम, कोई इनमें अंतर नहीं होगा। पहला इलेक्ट्रोफाइल जब बेंजीन रिंग पे हमला करता है, हाइड्रोजन को हटाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कॉज करता है, तो पहला कहीं लग जाए कोई अंतर नहीं। लेकिन एक ग्रुप अगर ऑलरेडी लगा हुआ है, एक ग्रुप मान लीजिए ऑलरेडी लगा हुआ है, कोई भी एक ग्रुप हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, एल्किल हो, कुछ भी हो, एक ग्रुप लगा हुआ है, तो जहां ग्रुप लगा होगा वो पोजीशन 1 हो जाएगी, और उसके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम लोग इस तरह से काउंट कर लेते हैं। तो इसके जहां ग्रुप लगा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में जो
एकदम एडजेसेंट वाली पोजीशन होती है। एक मिनट भाई, किसका फोन है? हेलो, हाँ सकता है, जल्दी बोलो। क्लास में हम ठीक बिल्कुल 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 ठीक है बेटा। ये क्या है इसमें, आपका कहाँ चला गया? जहां ग्रुप लग गया उसके बगल की पोजीशन, जस्ट बगल की पोजीशन ऑर्थो, उसके बगल में मेटा, उसके अपोजिट वाला पैरा आ जाता है। पता है आपको ये? तो ग्रुप के रिस्पेक्ट में अभी देखिए, अगर आपको जहां ग्रुप लग गया है, कहीं भी पहला ग्रुप लग जाए, ई के रूप में मान लीजिए आपको ग्रुप आ गया या कोई एक ग्रुप लगा हुआ है, तो उसके बगल वाला ऑर्थो, उसके नेक्स्ट मेटा, उसके नेक्स्ट पैरा, कहीं भी आपका ग्रुप लग जाए, सब एक ही हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए हमने यहां लगा दिया ग्रुप, इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन बगल वाला ऑर्थो, अल्टरनेट वाला मेटा, अपोजिट वाला पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा इसके रिस्पेक्ट में अलग अलग हो जाएगा। अब क्या है भाई, इसमें ग्रुप अगर एक लगा हुआ है, एक जगह एक ग्रुप अगर लगा हुआ है, तो जहां ग्रुप है वहां पे तो एच आनी है ही नहीं, वहां तो एच को हटा के वो ग्रुप आया है, बाकी पोजीशंस पे एच है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का थीम क्या है? इलेक्ट्रोफाइल आएगा। क्यों आएगा भाई? तो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच दिखाई पड़ेगी तो आएगा और किसी एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कॉज करेगा। फिर से सुनिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का थीम क्या है? बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे और क्यों देता है? इसके बाद बेंजीन है रिंग इलेक्ट्रॉन रिच, पाई इलेक्ट्रॉन रिच, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल इसके बाद आता है, हाइड्रोजन को हटाता है और उसकी जगह खुद लगता है। तो इस प्रकार से बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कॉज करता है। अगर हमारे पास एक ग्रुप के साथ हाइड्रोजन वाला बेंजीन है, तो क्या यहां बेंजीन रिंग है? हाँ है। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा? तो हाँ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वह हाइड्रोजन को हटाना चाहेगा। अब इसमें 3 तरह के हाइड्रोजन हैं, बगल वाले ऑर्थो, अल्टरनेट वाले मेटा और अपोजिट वाला पैरा। तो एक ग्रुप अगर लगा हो और फिर अगर इलेक्ट्रोफाइल आए तो उसको 3 तरह के हाइड्रोजन दिखाई पड़ेंगे। ऑर्थो वाला हाइड्रोजन जिसको वो हटा सकता है ड्यूरिंग द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मेटा वाला हाइड्रोजन जिसको वो हटा सकता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या पैरा वाला हाइड्रोजन जिसको वो हटा सकता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब इस इलेक्ट्रोफाइल के पास 3 चॉइस हैं। अगर एक ग्रुप लगा हुआ है और बेंजीन फिर से अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना चाहता है, तो इलेक्ट्रोफाइल के पास 3 जगह की चॉइस है। 3 जगह पे अटैक करके बेंजीन रिंग के कार्बन पे वो वहां से H+ को हटा सकता है। मतलब एक ग्रुप लगा हुआ है, उसके प्रेजेंस में अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वो 3 तरह के हाइड्रोजन देखेगा, ऑर्थो मेटा पैरा। तो वो आएगा कहां? तो इसका निर्णय ये ग्रुप कराएगा। अब एक बार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया है, एक ग्रुप लग चुका है, उसके बाद दोबारा अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है तो उसका निर्णय ये ग्रुप करेगा, जो ऑलरेडी ग्रुप बेंजीन पे प्रेजेंट है। दिस ग्रुप will decide next attacking पोजीशन ऑफ E+। अब ये ग्रुप ही डिसाइड करेगा अगली अटैकिंग पोजीशन इलेक्ट्रोफाइल की। कैसे? देखिए, इसके बारे में आपको थोड़ा सा वो लेक्चर देखना पड़ेगा जो हमने लिख रखा है YouTube वाले पे, आपको लिंक भेज रखा है। देखिए, ये जो ग्रुप होता है, ये ग्रुप 2 प्रकार का होता है, या तो पॉजिटिव M या +R। ग्रुप के अंदर 2 तरह का नेचर होता है, +M या +R, बात एक ही है, या -M -R। अगर ग्रुप +M नेचर का हुआ
प्लस एम नेचर का मतलब क्या, पॉजिटिव रेजोनेंस या पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये ग्रुप क्या कहता है, रेजोनेंस के द्वारा आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइएगा, दिखा दिया है मैंने उधर, देखिएगा आप उधर जाके। ये ग्रुप जो होगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन को रेजोनेंस के द्वारा एक्स्ट्रा निगेटिव बना देगा। प्लस एम वाला ग्रुप जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन को एक्स्ट्रा निगेटिव बना देता है। वहीं पे अगर माइनस एम वाला ग्रुप है, वहीं पे अगर माइनस एम वाला ग्रुप है या माइनस आर वाला ग्रुप है, तो वो इन्हीं ऑर्थो और पैरा पोजीशन को पॉजिटिव कर देता है। ये रेजोनेंस इफेक्ट में आपको पता चलेगा। अब देखिए जो ग्रुप है अगर वो प्लस एम इफेक्ट दिया हुआ है तो उसका ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है इलेक्ट्रॉन रिच है, निगेटिव, और आना किसको है, इलेक्ट्रोफाइल को। तो इलेक्ट्रोफाइल जो कि खुद इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है वो फेवरेबली उसी जगह पे अटैक करेगा जहां पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी उसको ज्यादा दिखाई पड़ेगी। तो या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, वहां पे अटैक करके वहां से हाइड्रोजन को हटाएगा, और या तो पैरा पोजीशन पे अटैक करके वहां से हाइड्रोजन को हटाएगा। तो हम कहेंगे कि अगर प्लस एम वाला ग्रुप लगा हुआ है, प्लस एम ग्रुप के प्रेजेंस में ई प्लस का अटैक कहां कहां होता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। मतलब प्लस एम वाला कोई भी ग्रुप लगा है तो इलेक्ट्रोफाइल जो हमला करेगा वो कहां करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे करेगा। इसीलिए प्लस एम वाले ग्रुप को ओ एंड पी डायरेक्टिंग ग्रुप बुलाया जाता है। ओ एंड पी डायरेक्टिंग ग्रुप, जितने भी प्लस एम वाले ग्रुप हैं अगर वो लगे हुए हैं और उनके प्रेजेंस में कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो वो चाहेंगे कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे जाके हाइड्रोजन को हटाए और एक और प्रोडक्ट बनाए जिसमें पैरा पे जाके हाइड्रोजन को हटाए। तो ये प्लस एम वाले ग्रुप जो हैं ओ एंड पी डायरेक्टिंग होते हैं। अब वहीं पे अगर देखिए आप माइनस एम वाला ग्रुप लगा हुआ है और उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया तो इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक करेगा क्योंकि बेंजीन देख के इलेक्ट्रोफाइल खींचा चला आएगा, लेकिन वो देखेगा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो पॉजिटिव चार्ज है, ऑर्थो पैरा पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको पॉजिटिव पसंद नहीं आएगा क्योंकि वो खुद भी पॉजिटिव है। तो वो फिर कहां अटैक करेगा, अल्टरनेटिव पोजीशन उसकी क्या रहेगी, मेटा पोजीशन। तो माइनस एम वाला अगर ग्रुप प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक H प्लस को हटाने के लिए किस पोजीशन पे आसान बना देता है, मेटा पोजीशन। इसीलिए माइनस एम इफेक्ट जितने भी ग्रुप के अंदर होता है, जितने भी ग्रुप जिनमें माइनस एम इफेक्ट होगा, दीज ऑल आर मेटा डायरेक्टिंग। ये तो याद करने वाली बात हो जाएगी भाई। माइनस एम वाले मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। अब प्लस एम और माइनस एम वाले ग्रुप कौन कौन से एक बार आपको बता दें हम। तो प्लस एम वाले ग्रुप में आपको प्रमुख रूप से एल्किल ग्रुप आ जाएगा। एल्किल ग्रुप प्लस एम जैसा इफेक्ट देता है, नॉट ट्रूली प्लस एम, ये हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, लेकिन इसको प्लस एम के जैसा मान लेते हैं। हैलाइट जो हैं, अगर हैलाइट लगे हुए हैं तो ये प्लस एम देते हैं। OH अगर है तो ये प्लस एम देगा। ईथर का ग्रुप अगर लगा हुआ है तो ये प्लस एम देगा। NH2 का ग्रुप अगर लगा हुआ है तो ये प्लस एम देगा। ये सब प्लस एम वाले ग्रुप हैं। माइनस एम या माइनस आर बात एक ही होती है। ये वाले ग्रुप कौन से होते हैं, इसमें आपको दिखाई पड़ेगा C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड। इसमें आपको दिखाई पड़ेगा C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आपको बड़ा फेमस ग्रुप है नाइट्रो ग्रुप। इसमें आपको दिखाई पड़ेगा कीटोनिक ग्रुप। इसमें आपको दिखाई पड़ेगा साइनाइड का ग्रुप। तो ये सारे ग्रुप माइनस एम हो जाते हैं। इनके प्रेजेंस में अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो मेटा पोजीशन पे जाएगा। जैसे इसका अगर एग्जांपल आपको हम एक लिखें
एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, फिर हम इसका एग्जाम्पल एक आपको बताते हैं। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, बहुत छोटे से मैं बताने का मैंने आपको प्रयास किया है कि बेंजीन रिंग पे ऑलरेडी अगर एक ग्रुप लगा हो तो उस ग्रुप के प्रेजेंस में अगर फिर से पुनः एक बार इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करता है तो वह इलेक्ट्रोफाइल कहां से कहां अटैक करके बेंजीन रिंग की 3 पॉसिबिलिटी ऑर्थो मेटा पैरा पे कहां अटैक करना प्रिफर करेगा और वहां से H+ को हटा के रिएक्शन करना प्रिफर करेगा, इसका निर्णय वो ग्रुप लेने के लिए कहता है बेंजीन रिंग को। ग्रुप कहेगा मेरे अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। अगर ग्रुप का नेचर +M है तो ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट कर देगा, क्योंकि वहां पे उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रखी है। कहेगा वहां जाओ, वहां पे अटैक करो और वहां से H+ को हटाओ। और अगर -M है तो E+ को डायरेक्ट कर देगा मेटा पोजीशन पे, क्योंकि उसी ऑर्थो पैरा को ये पॉजिटिव चार्ज दे देता है मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा। तो इलेक्ट्रोफाइल को कहेगा अब तुम मेटा पे अटैक करो, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। एग्जाम्पल कौन क्या है वो आपको मैंने यहां लिख दिया है। जैसे मान लीजिए आपके पास, इसके बाद अगर हम आपको एक रिएक्शन एग्जाम्पल में देते हैं, सपोज कीजिए तो मैंने यहां लिखा आपके लिए क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को मैंने क्या कर दिया, Cl2 दिया और एनहाइड्रस AlCl3 दिया। उस दिन हम लोग ये पढ़े हैं कि Cl2 और एनहाइड्रस AlCl3, देखिए उस दिन हम लोग पढ़े हैं Cl2 और एनहाइड्रस AlCl3, उस दिन वाला है ये। Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 के साथ मिलकर क्या जनरेट करता है, मैकेनिज्म देखिए Cl+। तो इसमें ऑटोमेटिकली ये सब लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा Cl+। इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, डार्क के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, यहां पे E+ हो जाएगा Cl+। अब वो Cl+ देखिए, जो इलेक्ट्रोफाइल आया Cl+, और यहां ऑलरेडी एक क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल फिर से बेंजीन रिंग पे हमला कर सकता है, क्योंकि बेंजीन रिंग यहां है ही और उस पर हाइड्रोजन भी है। तो कहां से जाके हाइड्रोजन को हटाएगा, देख के बताइए। Cl मतलब हेलोजन यहां लिखा हुआ है सर। पैरा सर, ऑर्थो एंड पैरा। यस सर, ऑर्थो भी सर। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये एक कुछ पोजीशन ऑर्थो की ऑक्यूपाई करते हुए बनेगा और कुछ पैरा का ऑक्यूपाई करते हुए बनेगा। मतलब एक Cl के साथ दूसरा Cl ऑर्थो और मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन पे लगेगा। और वहीं पे अगर मान लीजिए हमने पहले से जो ग्रुप लगा रखा है वो ग्रुप NO2 है और NO2 के प्रेजेंस में फिर से ऐसा हमला हुआ, Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 और E+, यहां Cl+ बन जाएगा। अब ये NO2 ग्रुप कैसा है, देखिए इसमें -M को बिलोंग कर रहा है। तो NO2 के प्रेजेंस में -M और -M के प्रेजेंस में मेटा पोजीशन, राइट से मेटा लीजिए या लेफ्ट से मेटा लीजिए, बात एक ही है, केवल मेटा पोजीशन। तो एक Cl के बाद दूसरा Cl किस पोजीशन पे अटैक करेगा बच्चों, मेटा सर। इसमें मेटा प्रोडक्ट बनेगा, केवल एक मेटा प्रोडक्ट, इधर से चाहे इधर से, लेफ्ट से चाहे राइट से मेटा प्रोडक्ट। इसमें 2 बन सकते हैं ऑर्थो पैरा, ध्यान दीजिए। अब इस पे हम लोग एक बात ये किए हुए हैं कि देखिए अगर कभी भी 2 प्रोडक्ट बने तो मेजर माइनर जरूर बात कीजिए। तो यहां देखिए जब 2 क्लोरीन लग रहे हैं तो दोनों क्लोरीन बगल बगल लग गए, दोनों क्लोरीन बगल बगल लग गए और यहां पे दोनों क्लोरीन दूर दूर लगे। तो 2 ग्रुप जब पास पास आते हैं, 2 ग्रुप जब पास पास आएंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन आपस में, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है क्लोरीन का, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जैसे अगर आप कहिए क्लोरीन, ध्यान दीजिए क्लोरीन, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है ना। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 17, 17। तो एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में लगा हुआ है भैया, एक इलेक्ट्रॉन नॉर्मली हेलोजन में बॉन्ड बनाता है। अब बाकी बचे 16 इलेक्ट्रॉन। तो 16 इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को हम ऐसे दिखा दिए,
क्लोरीन का ये बचा हुआ नॉन बॉन्डिंग 16 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड Cl, अगर इसी की जगह हमको ब्रोमीन बनाना होगा, अगर हमको ब्रोमीन बनाना होगा तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बीइंग हैलोजन के बॉन्डिंग में लगाया होगा, तो क्लोरीन में रिमेनिंग नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 34। तो वो 34 इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम ऐसे दिखाना पसंद करेंगे। अब देखिए क्लोरीन और ब्रोमीन में अंतर आ गया कि क्लोरीन में ये जो सर्किल बना रहा है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है केवल बचे हुए 16 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन का, और ब्रोमीन में ये 34 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। तो लगभग क्लोरीन का दुगना हो जाएगा, दुगना से ज्यादा है कि नहीं? तो देखिए यहाँ क्लोरीन से जब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन एकदम अगल बगल आ जाएगा तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसको बोलते हैं स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक हिंड्रेंस। दो एटम्स अगर अगल बगल हैं तो उनके नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे में लड़ने लगते हैं, और जितना ज्यादा फैला होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, उतने जल्दी इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में टकराएंगे तो रिपल्सन होगा। तो अगर आपसे कहा जाए 2 क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन पे और 2 क्लोरीन पैरा पोजीशन पे, आपको क्या लगता है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा कहां टकराएंगे? स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा कहां होगा? ऑर्थो में या रिपल्सन ज्यादा होगा या रिपल्सन कम होगा? जब रिपल्सन ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है, जब स्टेबिलिटी कम होती है तो नेचर उस प्रोडक्ट को बनाना लेस प्रिफर करता है। तो ऑर्थो वाला यूजुअली, ऑर्थो और पैरा जब दोनों साथ में बनते हैं बच्चों तो यूजुअली ऑर्थो कम बनता है और पैरा ज्यादा बनता है। यूजुअली सामान्य रूप से ऑर्थो कम बनता है और पैरा ही मेजर होता है। क्यों पैरा मेजर होता है बच्चों? स्टेबल होता है सर, क्योंकि स्टेबल होता है कि उसमें हिंड्रेंस कम है, उसमें रिपल्सन कम है, शांति से बैठा हुआ है। जहां खुदे घर में झगड़ा हो रहा है वो तो घर कभी स्टेबल होगा नहीं। ये तो ऑर्थो वाले में ज्यादा झगड़ा है, पैरा वाले में वो झगड़ा थोड़ा कम है। तो जब कभी भी ऑर्थो पैरा दोनों प्रोडक्ट बने तो सामान्य रूप से ऑर्थो कम बनता है, पैरा ज्यादा बनता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ऑर्थो लीड कर जाता है। ऑर्थो तभी लीड करेगा जब ऑर्थो एक्स्ट्रा स्टेबलाइज करेगा, और ऑर्थो एक्स्ट्रा स्टेबलाइज करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। अगर कभी ऑर्थो पे आने वाले ग्रुप आपस में H बॉन्ड बनाने लगेंगे तब ऑर्थो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा, और तब जाके ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है। नहीं तो ध्यान सुनिएगा मेरी बात, अगर कभी भी ऑर्थो और पैरा 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं एक साथ तो ऑर्थो वाला लेस बनेगा, पैरा वाला ज्यादा बनेगा, क्योंकि पैरा यूजुअली मोर स्टेबल होता है। सम टाइम रेयरली ऑर्थो अपने आप को ज्यादा स्टेबलाइज कर पाता है, और ये तभी होगा जब ऑर्थो वाले ग्रुप आपस में H बॉन्ड बनाएंगे, और तब ऑर्थो वाला एक्सेप्शनली मेजर प्रोडक्ट के रूप में लीड करता है। अदरवाइज ऑर्थो पैरा दोनों का चांस है तो पैरा ही मेजर बनता है। क्या मेरी बात आप लोग को स्पष्ट है? यस सर। सर हाँ बोलिए सर, ऊपर सर NO2 के साथ सर जब वो रिएक्शन हो रहा है सर, कौन सा ये वाला? हाँ सर। सर तो NO2 और सर Al होना चाहिए। सॉरी देखिए ये हमसे एक मिस्टेक हो गई है, सॉरी बच्चों, ये मिस्टेक हो गया हमसे, सॉरी। ये NO2 ही तो रहेगा। यस सर। हाँ ये गलती से लिख गया था, ठीक है। यहाँ पे अब बोलिए, बोलो भाई बच्चों। क्लियर है सर? सबको क्लियर है? सब लोग बोलिए। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला रिएक्शन देखिए, कंप्लीट द रिएक्शन हम आपको दे रहे हैं और आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ऐसा प्रोडक्ट आ सकता है आपसे आपके मल्टीपल चॉइस में। क्या है प्रोडक्ट, ध्यान देंगे। टॉल्यूइन का रिएक्शन करा देते हैं। Cl2H न्यू,
लिमिटेड और Cl2 एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ एक प्रोडक्ट, यहाँ दो प्रोडक्ट, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही बनाना है हम लोग को। उसमें से एक मेजर, एक माइनर। चलिए भाई, वैसे तो हमको ये भी नहीं देना चाहिए था ABC, लेकिन चलिए आपकी सहूलियत के लिए मैं दे दिया आपको। तो बताना है सर क्या बनेगा। हाँ जी बिल्कुल। सर बेंजीन क्लोराइड। सॉल्व। ए वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजीन क्लोराइड सर। बेंजीन क्लोराइड नहीं, बेंजिल क्लोराइड। हाँ वही सर, बेंजीन क्लोराइड। देखिए ये Cl2H न्यू, ये क्लोरीन को सैचुरेटेड कार्बन पे लाने वाली कंडीशन है बच्चों, याद रखिए। ये क्लोरीन को सैचुरेटेड कार्बन पे लाता है। लाइट के प्रेजेंस में हैलोजिनेशन होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लिमिटेड अमाउंट मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट लीड करेगा। तो सैचुरेटेड कार्बन एक ही है, CH3 वाला, बस उसी पे क्लोरीन का रेडिकल के रूप में अटैक होगा और यहां पे प्रोडक्ट बनेगा CH2Cl, बेंजिल क्लोराइड। ए प्रोडक्ट इज बेंजिल क्लोराइड। नाउ BnC में आप देखिए क्लोरीन और एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, ये रेडिकल वाली इलेक्ट्रोफाइल वाली कंडीशन दे रहा है। यहाँ E+ जनरेट कर जाएगा, कौन सा? Cl+। इतना चीजें दिमाग में होनी चाहिए, केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं उनको इतनी चीजें याद रहती हैं। E+ की जगह आ जाएगा Cl+। अब इसमें B वाला प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर कौन होगा? Cl+ कहां अटैक करेगा? मिथाइल ग्रुप इज द एल्किल। हाँ जी, ऑर्थो ग्रुप, वेरी गुड। मिथाइल एल्किल ग्रुप है, और एल्किल ग्रुप कहां जगह लिया है? +M में। +M कैसे होते हैं? O and P डायरेक्टिंग। मिथाइल एल्किल है, एल्किल +M, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो कहां अटैक करेगा? Cl, ऑर्थो और पैरा। मिथाइल तो ऐसा ही रहेगा। मेजर कौन सा होगा? B वाला। तो B में मिथाइल के साथ क्लोरीन कहां हमला करेगा भाई? मेजर पैरा, ठीक है। और C वाला माइनर है ना, तो माइनर कहां चला आएगा? ऑर्थो पे आ जाएगा सर। ऑर्थो। एकदम बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है, कई बार पूछा गया रिएक्शन है ये। इतना पूछ दिया गया कि अब नहीं पूछेगा, लेकिन महत्वपूर्ण है, देख लीजिए, पूछ भी सकते हैं। ये रिएक्शन सबको क्लियर है? यस सर, क्लियर है। देखिए बाई प्रोडक्ट ऑयल प्रोडक्ट नहीं लिखा जाता है, HCl और Cl के फेरे में नहीं पढ़ना है आपको। कभी भी ABC करके लिख के दे तो समझ लीजिए वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है। बाई प्रोडक्ट का ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कोई बहुत महत्व नहीं है जब तक कि नेम रिएक्शन ना आए। नेम रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट याद होना चाहिए। ये सबको क्लियर है? जल्दी बोलिए। यस सर। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक और दे रहा हूं मैं, करने का प्रयास कीजिएगा। दोनों में आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है, मेजर एंड मेजर। या चलिए हम इसको ऐसे लिखते, रुक जाइए, पूरा बनवा ही दे। A, B, C, D, मेजर, और ये मान के चलिएगा जब भी ये वाला हो रहा है तो लिमिटेड अमाउंट क्लोरीन ही मान के चलेंगे। हम मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट को लीड कराएंगे। चलिए ABCD 4 प्रोडक्ट। सर बताएं सर। थोड़ा सा रुक के कॉपी पे कर लीजिए।
कॉपी पे जरूर ओके, कीजिएगा, सर। कॉपी पे बिना किए मत बोलिएगा। और हम आपसे प्रोडक्ट का IUPAC पूछेंगे ताकि आप जो बोलें वो हम बनाएं। प्रोडक्ट का IUPAC लिख के तैयार रहिए। चलिए IUPAC बताइए, ABCD। बच्चों बच्चों जल्दी से, कौन बता रहा है? बोलिए बोलिए बोलिए। सर गलत हो सकता है सर ना IUPAC। ना ना, गलत नहीं होना चाहिए, गलत तो नहीं होना चाहिए। कार्तिकेय, गलत क्यों होगा? गलत क्यों होगा? नहीं होना चाहिए, क्योंकि IUPAC तो हम लोग इतना दिन तक किए हैं। चलिए बताइए, अच्छा जो गलत सही जो भी है बताइए। सर क्लोरो इथाइल। क्लोरो इथाइल। किसका बोल रहे हैं? ABCD में से किसको बोल रहे हैं आप? ए सर। मेजर, गड़बड़। क्लोरो इथाइल इज गड़बड़। कोई बोले भाई IUPAC? पढ़िए पढ़िए पढ़िए, यही सिलेबस आपका है, यही आपसे पूछेगा। कोई अंतरिक्ष वाला ज्ञान आपसे नहीं लिया जाएगा, कोई स्पेस साइंस आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो सिलेबस है वही पूछा जाएगा। देखिए आप लोग में से ज्यादातर लोग IUPAC नहीं बता पा रहे हैं। 21 लोग हो गए। सर सी ट्राई करें सर। सी को ट्राई करेंगे, पहले आप A ट्राई करेंगे। सी तो आसान हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं। देखिए इसमें Cl2H सैचुरेटेड कार्बन पे क्लोरीन आएगा? बोलो हाँ या ना? आएगा सर। तो सैचुरेटेड कार्बन इसमें दो हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है। तो इन दोनों में ये रेडिकल के मैकेनिज्म से आगे बढ़ेगा। तो 1 डिग्री, ये 1 डिग्री नेचर का है, ये 2 डिग्री नेचर का है। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में से कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है एज ए इंटरमीडिएट? 2 डिग्री वाला सर। 2 डिग्री वाला। तो मेजर प्रोडक्ट देखिए क्या होगा। ये फिनाइल ग्रुप लगा रहेगा। ये पहला एक ही ग्रुप है बेंजीन पे, कहीं लगा ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां लगाया हमने, राइट में लगा ले, कोई फर्क नहीं है, वही चीज है। CH इस पे से एक क्लोरीन हटा, हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन, ये A हो गया। अब B क्या होगा? सर दूसरे पे लगा देंगे बस। दूसरे पे लगा देंगे, CH। वेरी गुड। CH2 CH2 Cl, ये सैचुरेटेड कार्बन पे क्लोरीन गया, क्योंकि ये क्लोरीन HNU फ्री रेडिकल रिएक्शन कराता है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक वाला है। तो इलेक्ट्रोफाइल तो बेंजीन को पसंद है, तो बेंजीन बुलाएगा इसको, कहेगा भैया कहाँ जा रहा हो, मेरे पास आओ, ये मेरा रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोफाइल जब Cl+ बनेगा तो इथाइल ग्रुप तो वैसा ही रह जाएगा। अब जिम्मेदारी उठाएगा कौन? बेंजीन, मेरे ऊपर बुलाओ Cl+ को। तो इथाइल बोलेगा तुम्हारे ऊपर जाएगा भाई, काहे घबराते हो, लेकिन जगह हम डिसाइड करेंगे, ऑर्थो और पैरा, क्योंकि हम एल्किल ग्रुप है। तो आने वाला Cl+ ऑर्थो पैरा पे, C नंबर मेजर है तो पैरा पे मेजर बनाएंगे, और ऑर्थो वाला माइनर बनाएंगे। क्या आप लोगों को ये चारों प्रोडक्ट क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दें। यस सर, क्लियर है सर। यस सर। सबको क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। तुम लोग हमारी क्लास में बोलबे नहीं करते हो यार। विमल सर कहते हैं, हमसे तो खूब बात करते हैं सब। सर एक बार सर वो A वाले का सर IUPAC सर एक बार फिर से बता देंगे जगह सर। छोड़े हम, वही तो जगह छोड़े यहाँ पे। A वाले का IUPAC जगह छोड़ी गई है। चलिए आइए, 1 2 सर 1 2 1 क्लोरो,
1 फिनाइल सर 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन, 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन हो तो गया। अब बी क्या है? बी बोलिए, बी का यूपीएससी बोलिए। सर इसमें हो जाएगा सर 1 क्लोरो 2 फिनाइल 2 फिनाइल इथेन, 1 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन। क्लियर है बच्चों? ए बी? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये तो बोल दो भाई। सर क्लियर है सर। आगे बढ़े, ये दोनों रिएक्शन समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। बोलिए। देखिए यही ज्यादातर पूछता है, टॉल्यूइन के साथ और इथाइल बेंजीन के साथ। दोनों क्लियर है आप लोगों को? बोल दो भाई, बोल दो भाई। यस सर, दोनों क्लियर है सर। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन। अभी तो हम लोगों ने हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन करके एक वन ऑफ द एरिल हैलाइड का प्रिपरेशन पढ़ा। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। रिएक्शन इज डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है? एक कंपाउंड है एनिलीन, एनिलीन। इसको हम लोग ट्रीट करते हैं NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HCl के मिक्सचर के साथ। NaNO2 HCl। अब देखिए NaNO2 और HCl जो है ये आपस में रिएक्ट करता है, बनाता है HNO2 प्लस NaCl। तो इस रिएक्शन का मेन पार्ट होता है HNO2। ये एनिलीन से रिएक्ट करने के लिए आता है। तो एरो के ऊपर आपको NaNO2 प्लस HCl लिखाओ या इसकी जगह पे HNO2 लिखाओ। तो बात यही समझिएगा जो यहां पे हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं, NaNO2 प्लस HCl या HNO2, बात एक ही है। ये दोनों दे चाहे HNO2 अकेला दे, और टेम्परेचर देगा 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ज्यादा टेम्परेचर देने पे ये डिकम्पोज हो जाता है जो प्रोडक्ट बनने वाला है। 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह क्या दे सकते हैं? 273 273 to 278 केल्विन, ये टेम्परेचर दे सकते हैं। तो यहां जो मॉलिक्यूल बनता है ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। बेंजीन के ऊपर आता है N2 प्लस और Cl माइनस। बेंजीन के ऊपर आता है N2 प्लस और Cl माइनस। ये आपका इसका मेजर रिएक्शन प्रोडक्ट होता है। इसका नाम हम लोग देते हैं क्या? बेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बन रहा है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका नाम याद रखिएगा हमेशा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लें। वैसे तो इसका मैकेनिज्म पूरा होता है, उतना डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं, आपसे कोई नहीं पूछने वाला है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन रिंग, उस पे 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन जिसपे 4 बॉन्ड बना है। नाइट्रोजन कभी भी 4 बॉन्ड बनाया होता है, इसका मतलब अपना लोन पेयर लॉस कर चुका है, वो पॉजिटिव हो चुका है, ये N+ है। और जिसपे जो 3 बॉन्ड बनाया है उस पे एक लोन पेयर है, वो न्यूट्रल है। तो ये रहा बेंजीन डाइजोनियम ग्रुप। और इस पे एक रेजोनेंस लगता है। देखिए ये वाला अगर पूरा पूरा बॉन्ड पेयर पाई वाला आप इस पे बैठा दें तो क्या होगा? इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा क्या?
ये लेफ्ट वाले नाइट्रोजन को एक लोन पेयर मिल जाएगा, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में बदलेगा। ये आवाज नहीं आएगी मेरी, हट जाएगा। बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर आ रही है। अरे लाइट तो गई है, आ रही है तो इसका मतलब ये फोन से कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखिए क्या है, अभी भी आ रही है? यस सर। यस सर ठीक, एकदम क्लियर है। शाबाश। अब देखिए क्या है, ये इधर गया लोन पेयर, ये पाई बॉन्ड इधर गया, तो कितने बॉन्ड बचेंगे? 2 बॉन्ड। इसको लोन पेयर मिल गया, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। अब अगर आप देखिए ये वाला बॉन्ड राइट वाले नाइट्रोजन से दूर जा रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक राइट का होगा एक लेफ्ट का होगा, दोनों इस पे पहुंच रहा है एन पे, तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है इसका अपना, जो कि बॉन्डिंग में लगा हुआ था। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज जो है इस पे आ जाएगा, ऑल्दो इस पे लोन पेयर बचेगा लेकिन एक पॉजिटिव भी दिखाई पड़ेगा। तो ये जो ग्रुप होता है N2+, देखिए यहां दिखाया गया N2+, ये दोनों नाइट्रोजनों पे बारी बारी से रेजोनेंस के कारण पॉजिटिव आता है। ये लेफ्ट वाले पे भी है, राइट वाले पे भी है, इसलिए इसको इकट्ठे मिला के N2+ लिख देते हैं। और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए आयनिक बॉन्ड बनाता है इसके साथ क्लोराइड, ये आयनिक अटैचमेंट होता है, इसलिए कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट निगेटिव लेके रखा हुआ है। यहां क्लोराइड की जगह कोई दूसरा एनायन भी इसकी जगह ले सकता था। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में बेंजीन डाइजोनियम नाइट्रेट भी बन सकता है, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोराइड भी बन सकता है, ये क्लोराइड की जगह पे कई ले सकते हैं, लेकिन इतना यूनिट जो है ऑर्गेनिक वाला जो बेंजीन डाइजोनियम वाला है वो फिक्स है। तो ये N2+ में 2 नाइट्रोजन और दोनों पे ही पॉजिटिव आता है, इसलिए किसी एक नाइट्रोजन को पॉजिटिव नहीं दिखाया जाता, N2 लिख के उसके ऊपर इकट्ठे लिख देते हैं क्या? पॉजिटिव। ये बेंजीन डाइजोनियम का रेजोनेंस है विद इन द N2 ऑफ द ग्रुप। नाइट्रोजन जो यहाँ पे N2 के रूप में है उसके अंदर रेजोनेंस चलता है। खैर इसका हम लोग को सबका मैकेनिज्म होता है, लेकिन इतने डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और ये रिएक्शन क्या कहलाता है? ये रिएक्शन क्या कहलाएगा बच्चों? डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का बनना, इट इज नोन एज डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को डाइजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इससे लगभग सारे एरोमेटिक कंपाउंड बनवा लिए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इससे फिनॉल बना लेते हैं, इससे सारे हेलोबेंजीन हम लोग बना लेते हैं, इससे नाइट्रोबेंजीन बना लेते हैं, इससे कई कंपाउंड बनते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखिए इससे हम लोग सारे एरिल हैलाइड बनाएंगे इसी कंपाउंड से, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। अब देखिए क्या है इसमें, सारे एरिल हैलाइड हम लोग इसी से बनाएंगे। तो यहां पे हम लोग को लेना है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो कि एनिलीन के डाइजोटाइजेशन रिएक्शन के द्वारा बना है। अब हम लोग यहां पे बनाएंगे अलग अलग हेलोबेंजीन। तो सबसे पहले बनाएंगे क्लोरो एंड ब्रोमोबेंजीन। क्लोरो एंड ब्रोमोबेंजीन, देखिए क्या होता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेंगे हम लोग, और ट्रीटमेंट देंगे एक बार ट्रीट करेंगे इसको CuCl और HCl से, और दूसरी बार ट्रीट करेंगे इसको हम लोग CuBr और HBr से। तो पहले वाले में CuCl और HCl वाले में यहां बन जाता है क्लोरोबेंजीन, और N2 गैस लिबरेट हो जाएगा, और CuBr और HBr वाले में बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, और यहां पे भी N2 गैस लिबरेट हो जाएगा। जो N2 है वो गैस के रूप में लिबरेट हो जाएगा। तो दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों का ही फिर से मैं बोलूं मैकेनिज्म होता है, डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं। जितना जरूरत पड़ेगा आपको एटमोस्ट डिटेल वो हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन इसको आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कहीं ना पूछा जाएगा ना आप कहीं इसको पाएंगे तो जरूर कहीं ना कहीं मिल जाएगा,
लेकिन आपसे कोई इसको पूछता नहीं, आज तक कभी नहीं कहीं पूछा गया। ये दोनों ही रिएक्शन एक साथ बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन के नाम से जाने जाते हैं। पढ़ रखा होगा आप लोगों ने जरूर, अगर कहीं भी पढ़ा है तो ये रिएक्शन तो जरूर सुना होगा, जरूर पढ़ा होगा। कौन सा रिएक्शन है ये? सैंडमेयर्स रिएक्शन। ये सैंडमेयर रिएक्शन होता है। इसी की जगह अगर कोई यहां लिख देता है केवल Cu2Cl2 या यहां लिख देता है Cu2Br2 तो भी रिएक्शन सेम है, तो भी यही रिएक्शन है, सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन में क्या करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का प्रिपरेशन कराया जाता है। इसी से मिलता जुलता एक रिएक्शन, लेकिन एक अलग साइंटिस्ट ने उसको यूज किया, इसलिए उसको अलग नेम रिएक्शन का नाम दिया गया। इसी से मिलता जुलता रिएक्शन, लेकिन साइंटिस्ट जिन्होंने उसको यूज किया वो अलग थे, इसलिए अलग नाम दे दिया गया। Cu कॉपर मेटल के साथ HCl और कॉपर मेटल के साथ HBr, तो ऊपर वाले में बनता है क्लोरोबेंजीन, साथ में निकलता है N2 गैस, और नीचे वाले में बनता है ब्रोमोबेंजीन और साथ में निकलता है N2 गैस। याद करने वाला रिएक्शन है ये। इसको हम लोग बुलाते हैं गैटरमैन रिएक्शन। ये कहलाता है बच्चों गैटरमैन रिएक्शन। और दोनों ही मोर और लेस एक ही जैसे हैं, थोड़े से केवल रिएजेंट का फर्क है। एक में क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड यूज किया है, उसमें दूसरे वाले में कॉपर उसकी जगह पे यूज कर दिया। सैंडमेयर रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन में दोनों में डाइजोनियम क्लोराइड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन में बदल रहा है, तो बेहतर कौन हुआ? सैंडमेयर रिएक्शन। सर ये बेहतर क्यों हुआ सर? हैज बेटर यील्ड। इसमें यील्ड ज्यादा आती है, वेस्टेज कम होता है। जैसे मान लीजिए आप 100 डाइजोनियम क्लोराइड लेकर रिएक्शन करा रहे हैं तो 90 बदल जाएंगे क्लोरोब्रोमोबेंजीन में, और इसमें बदलेंगे केवल 70-60, इस तरह से, तो यील्ड बेहतर आती है। सैंडमेयर रिएक्शन हैज बेटर यील्ड देन गैटरमैन। इसलिए हम लोग सैंडमेयर को बेहतर मानते हैं गैटरमैन, लेकिन नीचे वाले की स्पीड अच्छी होती है, ऊपर वाले से नीचे वाले का स्पीड अच्छा होता है। तो ये आपको दो रिएक्शन हो गए, सैंडमेयर रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन। इसमें आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या बनाया जा रहा है, ये कौन सा प्रोडक्ट रिएक्टेंट है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोब्रोमीन और ब्रोमोबेंजीन दोनों ही बड़े ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आफ्टर दैट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से अब हम लोग बनाएंगे फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन इसमें क्या है भाई, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया जाता है और उसको एक एसिड HBF4 से यूज किया जाता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो HBF4 हाइड्रोफ्लोरिक एसिड नहीं, हाइड्रोबोरोफ्लोरिक एसिड HBF4। ये क्या करता है, ये यहां से HCl निकाल देगा और एक बड़ा ही स्टेबल डाइजोनियम का कहिए तो सबसे स्टेबल सॉल्ट बनाएगा। ये डाइजोनियम का सबसे स्टेबल सॉल्ट बनता है, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। और ये इतना ज्यादा स्टेबल, देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वगैरह बहुत ही कम स्टेबल है,
0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर जाएगा, 5 से 7 8 होते होते ये खत्म होने लगता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। लेकिन ये बड़ा स्टेबल है, ये बहुत हाई टेम्परेचर बियर करता है, इसको बड़ा स्ट्रांग हीट करना पड़ता है। जब स्ट्रांग हीट करेंगे देखिए क्या निकाल देगा, ये N2 निकाल देगा, N2 गैस निकाल दिया। और क्या निकाला, BF3 निकाल दिया। तो बचा क्या, N2 निकल गया, BF3 निकल गया, तो एक यहां से बचा फ्लोरीन और एक ये बेंजीन रिंग। तो ये आपका इस तरह से फ्लोरोबेंजीन बन गया। फ्लोरोबेंजीन बनाने का भी यही एक पॉसिबल रिएक्शन आपके सिलेबस वाला है, इसको हम लोग एक नाम देते हैं, इट इज बाल-शीमन रिएक्शन। बाल-शीमन रिएक्शन। ये बाल-शीमन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन। इसके बाद एक बड़ा सीधा सरल, जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे सरल होता है, आयोडोबेंजीन। छोटा जो है उसका नखड़ा ज्यादा होता है, ये फ्लोरोबेंजीन वहां बनने में बहुत समय लगाता है, बहुत दिक्कत करता है। लेकिन जो जितना बड़ा है बेचारा उतना ही सरल है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, आयोडोबेंजीन। तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कहेगा कि ले आओ भाई, बस हमको KI दे दो, थोड़ा बहुत हीट कर देना, हम तुमको आराम से प्रोडक्ट बनवा देंगे। इतना सरल है कि ये अपने साथ किसी नाम वाम को भी नहीं लगाता है, ये सिंपल रिएक्शन हो जाता है। और ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसके आयोडोबेंजीन बन रहा है, उसमें कोई नेम रिएक्शन अटैच नहीं है। ये सिंपल रिएक्शन है, KI के साथ थोड़ा हीट कर दीजिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, KI सोल्यूशन के साथ आयोडोबेंजीन बन जाएगा, N2 गैस निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा। तो ये सारे के सारे हेलोबेंजीन हम लोगों ने बनवा लिए, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सारा का सारा बन गया किससे, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। अब देखिए आपके उसमें तो इस तरह का एग्जाम ही नहीं आ रहा है, मेन वाला देने वाला, कंप्लीट लिखने वाला, सब्जेक्टिव वाला। अदरवाइज ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या, कन्वर्ट। कन्वर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या, एनिलीन ले लेंगे और एनिलीन को सब में कन्वर्ट कराएगा, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन, एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन और एनिलीन से ही आयोडोबेंजीन। और ये 2 स्टेप कन्वर्जन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं 2 स्टेप कन्वर्जन सब्जेक्टिव पेपर के लिए। सब्जेक्टिव पेपर के लिए 2 स्टेप कन्वर्जन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। 2 ही स्टेप यूज कीजिए और बनाइए, आपको मौका नहीं मिलेगा तीसरी स्टेप का। तो उसके लिए क्या करता है, अरे भाई कहां चले गए, एक मिनट। 2 स्टेप कन्वर्जन, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। देखिए कैसे कन्वर्जन करके दिखाया जाता है, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन एक बनाते हैं, बाकी तो आपको आता ही है। एनिलीन ले लिया, अब क्लोरोबेंजीन बनाना है। देखिए कैसे करेंगे, पहले आप इसको देंगे NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और आप दिखा देंगे क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब आपको अगर क्लोरोबेंजीन बनाना है तो बस आप एरो के ऊपर क्या लिख दीजिए, CuCl HCl, और ये बना देगा आपको, हो गया 2 स्टेप कन्वर्जन। ये स्टेप 1 हुआ, ये स्टेप 2 हुआ। तो 2 स्टेप कन्वर्जन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों हम लोग का हेलो एरीन का प्रिपरेशन। जितने भी हेलो एरीन है, ये जितने भी प्रिपरेशन आपके सिलेबस वाले हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। एक बार देख लीजिए आप लोग, किसी कहीं कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।
अदरवाइज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में आने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग आने वाले हैं। ये जो हम लोग शुरू में पढ़े हैं कॉन्सेप्चुअल है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग, इसको दिमाग में रखिएगा आपने। बाकी तो कई जगह याद करने वाली है, उसको याद रखिए। बाकी में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन खूब पूछा जाता है, लिख देगा इनमें से कौन सा रिएक्शन सेंडमेयर रिएक्शन है, या सेंडमेयर रिएक्शन से किस मॉलिक्यूल का प्रिपरेशन किया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। बोले बच्चों यहां तक किसी कोई समस्या? नहीं सर। किसी कोई समस्या नहीं है? फुलबाई नहीं करते हैं। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए, टाइम ज़्यादा हो रहा है, अब आज के क्लास का ओवर होने का लगभग टाइम हो रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टी नया टॉपिक है, इसको हम आज नहीं शुरू करेंगे फिर।